इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो हम लोग 12 टेंस पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वो सभी टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है उसके अलावा भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस, सजेशन, इस तरह के भाव वाले सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे कि कैन है ना, एबिलिटी को बताता है, कुड है, वुड है, शुड, मस्ट, मे, माइट, कुड हैव, शुड हैव, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अब ये सब भी आपके सेंटेंसेस मेड करते ही हैं, बनाते हैं, तो इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे ही एजर्टिव सेंटेंस का बनता है। मैंने एजर्टिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं वो समझाया हुआ है पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो सबका लिस्ट आपको जो है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि ये वीडियो जल्दी से आपको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर मैं फटाफट बताता हूँ कि जो कैन है वो जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो कैन बी में बदल जाएगा, कुड कुड बी में, वुड वुड बी में, शुड बी में, मस्ट बी में, मे बी में, माइट बी, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, उसी तरह वुड हैव बीन हो जाएगा। हैव टू है तो हैव टू बी, मस्ट हैव बीन। इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब होंगे वो चेंज होंगे। तो इस पर हम कुछ इस वीडियो में एग्जाम्पल करेंगे। और बाकी रूल एजर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही है, जिसमें हम सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्लियर है। और कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाता है तो कॉम्प्लीमेंट को हम हमेशा बाय से पहले लिखते हैं। ये सारा रूल मैंने पहले बताया हुआ है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है समवन मस्ट सेंड दिस लेटर इमीडिएटली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो समवन है ये आपका सब्जेक्ट है, मस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब है और वो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ये जो सेंड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्या भेजने की बात हो रही है, ये पत्र, तो ये है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं उसको आप कॉम्प्लीमेंट में रख सकते हैं। अब बात आती है कि इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दिस लेटर, तो ये हो जाएगा दिस लेटर। और मैंने अभी बताया जो मस्ट होता है वो चेंज हो जाता है मस्ट बी में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मस्ट बी। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो सेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेंट होता है, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाई लग के लास्ट में आता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया तो वो वर्ब के तुरंत बाद आएगा। वर्ब के तुरंत बाद कॉम्प्लीमेंट आता है अगर कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा इमीडिएटली। अब इसमें बात आती है कि बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं, जैसे कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, पीपल। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये ऑब्जेक्ट में नहीं जाते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि पिछली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सिर्फ मैं हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना बता रहा हूँ, लेकिन बाकी रूल आपका एजर्टिव जैसा ही है, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है वी शुड वॉश दीज डिशेज सून। तो हमें यहाँ पर वॉश करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। वॉश करना ये है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और किसको वॉश किया जा रहा है, इन डिशेस को, प्लेट्स को, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो चीज़ें बचती है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो वही तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दीज डिशेस। और मैंने भी बताया शुड किस में बदल जाता है, शुड बी में। किस में बदल जाता है, शुड बी में। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो वॉश का क्या बन जाएगा,
वॉश्ड। फिर मैंने बताया कि बाई लगा के सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वर्ब के बाद तुरंत पहले लिख दो उसको। तो यहाँ पर लिख दिया। अब बाई लगा के यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम नहीं हटा सकते। ये तो वी है, वी मतलब हम, ठीक है ना। तो वी जो है ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये अस में चेंज हो जाता है। ये भी मैंने एक चार्ट बना के बताया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग वाटर कैन डिस्ट्रॉय दिस पेरीमीटर फेंस। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाटर है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिस्ट्रॉय ये कोई काम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। और किसे डिस्ट्रॉय करेगा? दिस पेरीमीटर फेंस को, यानी इस बाउंड्री को। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पर आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखोगे शुरू में, तो आ जाएगा दिस पेरीमीटर फेंस। अब जो है हेल्पिंग वर्ब कैन है वो कैन बी में बदल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कैन बी। डिस्ट्रॉय का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। अब बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं तो ये सब्जेक्ट को तो हम हटा नहीं सकते। जिस चीज़ को हटा सकते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा बाई स्ट्रॉन्ग वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट कैन कंट्रोल हिज बिहेवियर। हम उसका बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है आपका ये सब्जेक्ट है, कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है, साथ में नॉट भी लगा हुआ है। और कंट्रोल करना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसे कंट्रोल करना है? उसका बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखना है तो ये हो जाएगा हिज बिहेवियर। अब यहाँ पे देखिए जो कैन है वो कैन बी में बदलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैन नॉट बी। क्या बन जाएगा? कैन नॉट बी, ठीक है ना। और कंट्रोल का थर्ड फॉर्म आप लोग जानते ही हो, कंट्रोल्ड होता है, तो कंट्रोल्ड हो जाएगा आपका यहाँ पर। और बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बाई अस। जैसा कि मैंने बताया, वी जब इधर आता है तो अस बन जाता है। नेक्स्ट है, यू मे फॉरगेट द रूल्स क्विकली। यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है, मे आपका हेल्पिंग वर्ब है, फॉरगेट मतलब भूल जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या भूलना है? द रूल्स। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। और ये क्विकली जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो है एडवर्ब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा द रूल्स, ठीक है ना। मे जो है बदल जाएगा मे बी में, तो ये आ जाएगा मे बी। फॉरगेट का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉटेन। क्या होता है? फॉरगॉटेन। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉरगॉटेन हो गया। अब बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन मैंने बोला ना एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आ जाती हैं तो उसको पहले लिखा जाता है वर्ब के तुरंत बाद। तो यहाँ पर आ जाएगा क्विकली बाई यू। तो यू जब इधर आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डॉग शुड ब्रिंग द बोन्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ब्रिंग मतलब लाना, और क्या लाना है? बोन्स। तो ये हो जाएगा द बोन्स। शुड जो है बदल जाएगा शुड बी में। और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लर्न करिए, जो होता है ब्रॉट। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, तो बाय द डॉग हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। यू कैन यूज़ द मटेरियल फॉर योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, यूज़ करना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या यूज़ करना है? द मटेरियल। इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट कभी कभी काफ़ी लेंथी भी हो सकता है, तो आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ें दिखेंगी वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे द मटेरियल, तो ये हो जाएगा द मटेरियल। कैन बदल जाएगा कैन बी में, तो ये हो गया कैन बी। यूज़ बन जाता है यूज्ड, थर्ड फॉर्म लिखना है ना। तो देख लो, इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट, इसकी जगह पे कैन बी, इसकी जगह पे यूज्ड। अब बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखने की बारी है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसको पहले लिखेंगे वर्ब के तुरंत बाद। तो फॉर योर प्रोजेक्ट बाय यू। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जो ये बाय यू है ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट को लिखना नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप लिख भी देते हो तो इसमें गलती
नहीं है। नेक्स्ट है यू मस्ट, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आ गया है, यूज़ वापस से आ गया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या यूज़ करना है, दिस रोड, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल इसी जैसा है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा दिस रोड मस्ट नॉट बी। नॉट आ जाता है तो उसके बाद बी लगाएंगे आप लोग, तो मस्ट नॉट बी यूज़ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यूज्ड। पहले कॉम्प्लीमेंट लिखाएगा फिर सब्जेक्ट लिखाएगा, तो ये हो जाएगा आफ्टर 10 PM बाई यू। जैसा कि मैंने बताया कि ये बाई यू नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर लिखते हो तो गलती नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन समझाया है, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन अगर सही कर लिए तो आपको समझ लीजिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने पैसिव वॉइस में आ गया। तो ये वीडियो में बातें अगर समझ में आ गई हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं।